नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इत्यादि में जा कर के सगुण देव की भी पूजा करते हैं और ध्यान करते हुए मौन रह कर के हम उस अदृश्य ईश्वर की भी प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो वह सगुण उपासना कहलाती है। और जब हम ध्यान के द्वारा अंतर मन में उस ईश्वर, उस प्रभु को खोजते हैं, वो हमारी निर्गुण साधना कहलाती है। आइए आज सगुण और निर्गुण भक्ति का जीवन में महत्व, इस पर ही थोड़ी चर्चा करते हैं। तो प्रस्तुत है सगुण और निर्गुण भक्ति का जीवन में महत्व। आध्यात्मिक साधकों को सदा यह स्मरण रखना चाहिए कि हम सब ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर का साथ होना और ईश्वर का एकाकार होना दो अलग बातें हैं। उदाहरणार्थ, बालू और चीनी का मिलाना साथ कहलाएगा, क्योंकि बालू में चीनी मिलती नहीं है, और पानी में चीनी का घुलना एकाकार हो जाना है, क्योंकि पानी में चीनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वह पानी में ही घुल जाती है। एकात्मकता की ओर बढ़ते हुए 3 चरण होते हैं। पहला प्रणिपात, दूसरा परिप्रश्न और तीसरा सेवा। प्रणिपात का अर्थ है कि सर्वशक्तिमान सत्ता के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देना। भारतीय संस्कृति में महान व्यक्तित्व, देवता, पुरखों के चरित्र को ग्रहण करना या उनसे उनके गुणों को अपने में संक्रमित करना प्रणिपात है। हमारे यहाँ जो मंदिरों की स्थापना हुई और उसमें जो मूर्तियों की स्थापना की गई, उसका उद्देश्य यही था कि हम उन मूर्ति में जिन व्यक्ति का या जिन महान व्यक्ति का क्या चरित्र है, उस चरित्र को हम ग्रहण करें। जब हम शांतिपूर्वक मंदिर में सामने बैठते हैं तो हमारा ध्यान उनके गुणों की ओर रहता है और स्वाभाविक रूप से हम कुछ ना कुछ उन गुणों को ग्रहण करते हैं, और ये संक्रमित होना ही प्रणिपात कहलाता है। दूसरा होता है परिप्रश्न। परिप्रश्न का अर्थ है कि यह जानना कि क्या करना है, कैसे करना है। ज्ञान या तर्क के लिए किया गया प्रश्न परिप्रश्न नहीं होता है। समझ बूझकर विवेकपूर्ण ढंग से किया गया कर्म ही परिप्रश्न है। विवेकपूर्ण ढंग से कर्म का तात्पर्य है कि वो कर्म जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो, हम सृष्टि का संरक्षण कर सकें, ऐसे कर्म और ऐसी खोज हमारे परिप्रश्न कहलाते हैं। तीसरा है तत्व सेवा। दूसरों के विकास के लिए या ईश्वर को समर्पित तन मन बुद्धि से अधिकतम सेवा देना ही सेवा है। तीसरा तत्व जो है सेवा, वो ये है। इन तीनों माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यदि गौर करें तो प्रणिपात और परिप्रश्न निर्गुण की साधना है, जबकि सेवा सगुण के अंतर्गत आती है। इस तरह अगर देखें तो सगुण और निर्गुण में अंतर नहीं है। जब हम भक्ति मार्ग अपनाते हैं उस समय निर्गुण निराकार रूप को समझना आसान नहीं होता है। तब सगुण तनधारी रूप पर आकर्षण और ध्यान आसान हो जाता है। भक्ति मार्ग के लिए इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। जिस भी रूप को देखकर मन प्रसन्न होता है, उसी रूप का दर्शन और ध्यान करते रहने से वह स्वरूप मन पर अंकित हो जाता है, और उसके बाद किसी भी स्थान और समय पर हम ध्यान कर सकते हैं। जब हम भक्ति रस में डूब जाते हैं तब हम अधिक से अधिक धर्म के विषय में जानने का प्रयास करते हैं और ज्ञान मार्ग अपना लेते हैं।
तब ज्ञात होता है कि इन सभी सगुण रूपों के पीछे परमात्मा का एक निर्गुण और निराकार स्वरूप है, जो दृश्य नहीं वरन मानसिक चिंतन में है, और उसी से प्रेरित होकर यह सगुण व्यक्त हो रहा है। तब हम उस निर्गुण निराकार ओंकार और ज्योति स्वरूप प्रभु का यजन और मनन प्रारंभ कर देते हैं। मेरा विचार है कि किसी भी रूप में की गई किसी भी मार्ग से या स्वयं के नए मार्ग से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह जीवन में सगुण और निर्गुण दोनों आवश्यक है और दोनों ही महत्व रखते हैं। भौतिक संसारी चाहे सगुण से निर्गुण की ओर जाए या दोनों को जीवन में उतारे, दोनों सन्मार्ग दिखाते हैं जो परम पिता तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो दोनों ही मार्ग जो हैं वह हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करते हैं, इसीलिए वो साधना कहलाती है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।